नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा अग्रैया है। मैं प्रधान वैज्ञानिक मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भवन भोपाल। अब हम इस कोर्स में सीखेंगे क्वांटम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। यह प्रशिक्षण कोर्स QGIS सॉफ्टवेयर की मूलभूत जानकारी से लेकर उसके व्यावहारिक उपयोग तक के विभिन्न पहलुओं को सरल भाषा में समझाने के लिए तैयार किया गया है। इस कोर्स के माध्यम से आप जियोस्पेशियल डेटा को समझने, उपयोग करने और प्रस्तुत करने की बुनियादी क्षमताएं विकसित कर पाएंगे। चलिए समझते हैं इस कोर्स में किन मॉड्यूल्स के जरिए कौन कौन सी जानकारी दी गई है। मॉड्यूल 1, QGIS का परिचय और ओपन सोर्स GIS की अहमियत। हम जानेंगे कि QGIS क्या है, इसके मुख्य फीचर्स क्या हैं और इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में क्यों अपनाया जाता है। मॉड्यूल 2, QGIS टूल्स और डेटा लेयर्स का इस्तेमाल। हम समझेंगे कि QGIS में वेक्टर और रास्टर लेयर्स को कैसे जोड़ा जाता है और उनके साथ कैसे काम किया जाता है। मॉड्यूल 3, सैटेलाइट इमेज की व्याख्या और एनालिसिस। हम जानेंगे कि सैटेलाइट इमेज को देखकर प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजों की पहचान कैसे की जाती है। मॉड्यूल 4, वेक्टर डेटा का संपादन, फील्ड डेटा इंपोर्ट और मानचित्र लेआउट बनाना। हम समझेंगे कि QGIS में डेटा को कैसे एडिट किया जाता है, CSV फाइल कैसे इंपोर्ट होती है और मैप को कैसे डिजाइन कर सेव किया जाता है। मैं आज अपना लेक्चर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्वांटम GIS के ऊपर देना चाहती हूँ। इसका बेसिक पर्पज ये है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहते हैं उसके लिए किसी लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली काम कर सकते हैं और अगर हमें लगता है कि इसमें हम और टूल डेवलप करना चाहते हैं तो इसमें हम डेवलप भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली जो है बहुत टाइप के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पोस्टग्रेस SQL रहता है, जियो सर्वर है, PostGIS है, ओपन सोर्स जियो है, रिफ्लेक्शन रिसर्च है, फोर्स 4G है। अब बात आती है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कब बना था। ये फरवरी 2002 में आया था और इसको जो है गैरी शेरमैन फाउंडर थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था और सबसे पहले ये 2002 में जुलाई में रिलीज हुआ था। इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो केवल PostGIS को सपोर्ट करता है और इसमें कोई नेविगेशन टूल और लेयर कंट्रोल नहीं थे। अब बात आती है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है क्वांटम GIS होता क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक इंटीग्रेशन है जिसमें पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो जो GIS के फंक्शन है उसको ऑटोमेट करता है और प्रोबेबली जो रहता है कि ये GIS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको सपोर्ट करता है और जैसे ISRI और ArcGIS जो हैं वो इसको अडेप्ट किए हुए हैं, है ना। और इसमें बहुत सारे मॉड्यूल आ चुके हैं, बहुत सारे वर्जन है क्वांटम GIS के, जैसे हम डेस्कटॉप के लिए अलग यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत यूजर फ्रेंडली रहता है ना। कोई भी बहुत कम एजुकेटेड लोग भी इसको रन कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। इसमें हम सेव फाइल बना सकते हैं। सेव फाइल से हमारा मतलब है कि हम इसमें नक्शे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम ये किसी भी प्लेटफॉर्म को, जैसे हमारा विंडो प्लेटफॉर्म है, मैक है, लिनक्स है, इन सबको सपोर्ट करता है। इसके बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल हैं, लाइक फायरफॉक्स है ना। और हमें अगर जियो रेफरेंसिंग करनी है तो उसके लिए है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर हमें चेन डायरेक्शन निकालना है तो उसके लिए भी हमारे प्लगइन अवेलेबल हैं। इसमें हम स्पाशियल एनालिसिस भी कर सकते हैं, 3D एनालिसिस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं और ये जो ग्रास इंटरफेस उसमें यूज होता है और इसमें PostGIS इंटरफेस भी यूज होता है। अब बात आती है कि क्वांटम GIS का इंटरफेस होता कैसा है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक आपको विंडो दिख रही है जिसमें हमारा मैप बना हुआ है और सबसे पहला हमारा जो दिख रहा है कि ये इसका जो है इंटरफेस वो ऐसे दिखता है। जब जैसे ही अगर हम क्वांटम GIS इंस्टॉल करते हैं और सबसे पहले अगर हम रन करते हैं तो उसका इंटरफेस ऐसे दिखता है। अब यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि ये लेयर विंडो दी हुई जो आपको रेड बाउंड्री दिख रही है, जो वहाँ पे ये लेयर विंडो दिखती है। अगर जो भी आप यहाँ पर मैप या कोई भी नक्शा इसमें ऐड करते हैं चाहे तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा। दूसरी चीज आती है कि मैप कैनवास क्या होता है। मैप कैनवास वो पार्ट है जहाँ पे हमारा मैप दिखता है। अब मेन्यू और टूल बार क्या होते हैं। मेन्यू टूल बार में जहाँ पे हम एडिटिंग के लिए यूज करते हैं वो टूल्स
टूल बार कहलाते हैं। और फाइल में और मेनू क्या होते हैं, मेनू में जैसे हम नई फाइल ऐड करना हो, एडिट करना हो, व्यू करना हो, लेयर हो, सेटिंग हो, प्लगइन्स ऐड करना हो, वेक्टर फाइल है, रास्टर फाइल है, इन सबको ऐड करना हो तो वो मेनू होता है। और टूल बार्स में हमारे एडिटिंग टूल्स यूज होते हैं। कुछ टूल हम ऐड भी कर सकते हैं और राइट क्लिक, जैसे अगर जो टूल बार है उसको हम राइट क्लिक करेंगे तो वो हमारे ऐड और भी टूल हमारे ऐड हो जाएंगे। इसमें हम पैनल भी ऐड कर सकते हैं और कुछ और टूल भी ऐड कर सकते हैं। अब आती है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमारे जो कोऑर्डिनेट है, जो हमारा मैप है उसके कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं, स्केल दिखती है और उसके प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन से मतलब है कि वो किस प्रोजेक्शन पे हमारा मैप बना हुआ है। अब इसके बेसिक बटन पे आते हैं। बेसिक बटन से मतलब ये है कि हमारे जो बेसिक बटन है जिसमें हम पेन, जो आपको हैंड दिख रहा है, पेन में हम केवल इमेज या जो भी हमारा मैप है उसको हम देख सकते हैं। जूम इन में हम जो इमेज है उसको छोटा कर सकते हैं, जूम आउट में बड़ा कर सकते हैं। और पिक्सल रिजोल्यूशन से मतलब हम उसको और जूम करके हम पिक्सल लेवल उसका बहुत बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। जूम टू एक्सटेंड में आपकी जैसी इमेज आपने ऐड की थी वैसी इमेज दिखेगी। जूम टू सिलेक्शन में आप पर्टिकुलर एरिया, जो कोई भी एरिया को आप, जो मैप का एरिया है उसको सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। जूम टू लेयर में वो एक्सटेंड दिखेगी और पूरा लेयर तक आप देख सकते हैं। लास्ट एक्सटेंड मतलब वो पूरा जितना एक्सटेंड हो सकती है वो दिखेगी, प्रीवियस एक्सटेंड से पहले का एक्सटेंड। और रिफ्रेश में आपकी जैसी इमेज थी वैसी दिख रही है। वेक्टर लेयर इसमें ऐड कर सकते हैं, रास्टर लेयर ऐड कर सकते हैं, पोस्ट जीआईएस लेयर भी ऐड कर सकते हैं, स्पेशल लाइट लेयर ऐड कर सकते हैं, डब्ल्यूएस लेयर होती है, बहुत सारी लेयर है जो हम ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूशन है, सिलेक्शन और मेजरमेंट है। हम एट्रीब्यूशन में इसके कुछ जो, जैसे हमें अगर मैप दिया हुआ है तो हमें इसके एट्रीब्यूशन देखना है, लाइक क्या फीचर्स इसमें हैं तो हम इसको देख सकते हैं। सिलेक्ट है, डी सिलेक्ट है। सिलेक्ट में हम पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, डी सिलेक्ट में उसको हटा सकते हैं। एट्रीब्यूट टेबल में उसके जो उसमें क्या क्या कंटेंट है वो देख सकते हैं। मेजर वो किस स्केल पे बना है वो देख सकते हैं। मैप टिप में उसके बारे में हम देख सकते हैं कि ये मैप आखिर है किस चीज का। ऐड बुकमार्क में हम वो ऐड कर सकते हैं और शो बुकमार्क में वो क्या हमने बुकमार्क लगाया है। एनोटेशन में हम कोई भी उसमें कोड दे सकते हैं। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहते हैं वो हम लोग इसमें जो है QGP फाइल में सेव कर सकते हैं। और एक पूरा जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, लाइक मैप बनाते हैं, तो उसकी जो फाइल का एक्सटेंशन रहता है वो GQS रहता है। और इसमें हम जो है कोई भी किसी भी तरह का नक्शा हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस कोर्स में हमने ये देखा कि हम जो है कोई भी नक्शा अगर बनाना चाहते हैं, कोई भी इमेज को लेके, इमेज से मतलब जो हमारी कोई चित्रकला है किसी को लेके, हम उसमें जो भी हमारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, जो हमारे एंटिटी दिख रही है, उसको लेके हम कोई भी नक्शा बना सकते हैं। जैसा हम चाहते हैं उसमें वो चीजें हम डाल सकते हैं। मेन ऑब्जेक्ट ये है कि हम कोई भी नक्शा कैसे बनाते हैं, ये मैंने इसका ऑब्जेक्टिव है। अब हम सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्वांटम जीआईएस के बहुत सारे टूल्स कैसे होते हैं, उनका ओवरव्यू क्या है और यूज क्या है उनका। अब क्वांटम जीआईएस के मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्वांटम जीआईएस जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रहती है जो हमारे विभिन्न एडिटिंग को मैप को एडिटिंग करने के लिए, मैप बनाने के लिए यूज होता है। बेसिकली क्या है कि जो हमारा ज्योग्राफिक डेटा रहता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और एनालाइज करने के लिए हम क्वांटम जीआईएस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और डेटा हमारा उसमें 3 से 4 टाइप का डेटा हम यूज करते हैं। वेक्टर फाइल का डेटा रहता है, रास्टर फाइल का डेटा रहता है, जियो डेटाबेस रहता है और वेब सर्विसेज रहती है। अब वेक्टर फाइल की बात करें तो वेक्टर फाइल में हमारा क्या आता है, पॉइंट आता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारी कोई बिल्डिंग है तो उसको हम डिफाइन करने के लिए हम पॉइंट यूज कर सकते हैं। लाइन के डेटा की बात करें, कोई रोड है, कोई गली है, कोई कैनाल गई हुई है तो हम उसको रोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पॉलीगन की बात करें तो हम अगर कोई पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें ये एरिया का मैप बनाना है तो उसके लिए हम पॉलीगन यूज करते हैं। अब रास्टर की बात करते हैं तो रास्टर में हमारे टिप फाइल और जो इमेजेस फाइल रहती हैं वो आती हैं। और जियो डेटाबेस में हमारे GADL और पोस्टग्रेस, जिसमें हमारी लेट लॉन्ग की इंफॉर्मेशन भी रहती है
वो, और वेब सर्विस में हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसके वेब सर्विसेज के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। अब ये प्रीवियस वीडियो में मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि हमारा मेनू बार क्या होता है, नेविगेशन टूल क्या होते हैं, एट्रीब्यूट टूल बार क्या होता है, फाइल टूल बार क्या होता है, ब्राउजर पैनल क्या होता है, लेयर पैनल क्या होता है ये। अब आती है बात वेक्टर डेटा सेट क्या होता है। वेक्टर डेटा सेट क्या होता है कि इसमें हम जो है रियल वर्ल्ड फीचर्स जो रहते हैं जीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर, जो अर्थ के रेफरेंस में हम जैसे कोई पॉइंट हम कलेक्ट करते हैं, तो हम इसमें कोई भी लैंडस्केप देख सकते हैं, कोई भी लैंडमार्क देख सकते हैं, जिसको हम पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा वेक्टर कहलाता है। अब ये जो डेटा है वो कैसे हमारा क्रिएट किया जाता है, तो जो हमारा बेस डेटा है, जो हमारे पास कोई भी इमेज है, अगर इमेज नहीं भी है तो हम सिंपल कोई भी पॉइंट लगाकर, या हम लाइन बनाकर, या हम पॉलीगन बनाकर वो डेटा क्रिएट कर सकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे स्टोर होती है, वो XY कोऑर्डिनेट के फॉर्म में स्टोर होती है। XY कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? XY कोऑर्डिनेट की बात करें तो जो अर्थ के रेफरेंस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस रहती हैं, तो उनका अर्थ में कहीं ना कहीं वो जो एक पॉइंट, जैसे अर्थ सरफेस में कहीं भी आप अगर पॉइंट लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेक्टर लाइन के रेफरेंस में उसको हम क्या बोलते हैं, X और Y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब वेक्टर मॉडल्स क्या होते हैं? वो जो वेक्टर मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। जैसे हमारी कंट्री की बाउंड्री है या लैंड पार्सल्स हैं, वो रोड्स हैं, वो हमारी डिस्क्रीट बाउंड्री कहलाती है। अब वेक्टर लेयर्स एनालिसिस टूल कौन कौन से होते हैं? वेक्टर एनालिसिस टूल में हमारे जैसे बफर टूल हुआ है ना, बफर क्रिएट करना हो हमें, जैसे 50 मीटर का बफर करना हो, या कोई मैप हमारा बना हुआ है, वहाँ से हमें कोई डेटा, जो कोई एरिया हमें क्लिप करना हो, है ना, इस तरीके के हमारे कुछ टूल यूज होते हैं। इंटरसेक्शन करना हो, इंटरसेक्शन से मतलब है कि हमारी जो एरिया अगर मिल रहा है तो हम उस दो पार्ट में जो कॉमन एरिया है उसको हम वहाँ से क्लिप कर सकते हैं। ये हमारे कुछ वेक्टर एनालिसिस टूल हैं। अब आती है बात कि इसमें हम वेक्टर लेयर ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करते हैं? तो वेक्टर लेयर ऐड करने के लिए आप जैसे सबसे पहले अगर आप QuantumJS इंस्टॉल करेंगे, QuantumJS इंस्टॉल करने के बाद आप जब उसका डेस्कटॉप GIS ओपन होगा तो आप लेयर में जो मेनू बार दिया हुआ है उसमें लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद उसमें क्रिएट लेयर दिया हुआ है, ऐड लेयर में जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे वो आते हैं, जैसे वेक्टर लेयर आया है, कौन सी लेयर आपको ऐड करना है उसके बारे में आता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ है कि हमें वेक्टर लेयर ऐड करनी है, तो हम यहाँ से वेक्टर लेयर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई वेक्टर लेयर बनी हुई है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। और वेक्टर लेयर का जो एक्सटेंशन होता है वो सीधा सेव फाइल में होता है, .sst उसके फॉर्मेट में होता है, वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे ही आपने ओपन किया इसको ऐड वेक्टर लेयर के लिए, वो यहाँ से दिखने लगेगा वेक्टर डेटा सेट। आपने यहाँ ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद आपके सिस्टम पे जहाँ पे भी ये फाइल होगी वहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने अभी अपने जो MP का नक्शा दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट डेटा है, कुछ पॉलीगन डेटा भी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऐड लेयर में गए, लेयर से ऐड वेक्टर लेयर किया, तो वहाँ से मैंने अभी MP में जहाँ जो कैनाल्स का डेटा था, वो कुछ ULB बाउंड्री थी हमारी, वो डेटा मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। अब इस डेटा पे अगर हम राइट क्लिक करें, जो हमारा लेयर में आप देख रहे हैं, जो लेयर में दिख रहा है यहाँ पे, तो लेयर में अगर राइट क्लिक करते हैं तो उसका एट्रीब्यूट टेबल दिखती है। एट्रीब्यूट टेबल में आप ये देख सकते हैं कि ये डेटा किस टाइप का है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें जो देख रहे हैं तो यूएस में ULB बाउंड्री का नाम दिया हुआ है, उसका ID दिया हुआ है और उसका नाम दिया हुआ है। अब इसमें हम जो हमारे कलर दिए हुए हैं, जैसे इसमें जो लेयर प्रॉपर्टी में अगर इसकी राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक में हम देख रहे हैं कि अभी इसमें ग्रीन कलर आ रहा है, तो ग्रीन कलर को हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, लाइक हमें ग्रीन की जगह रेड करना है, उसका जो बाउंड्री है उसके कलर को चेंज करना है, तो हम दोनों कलर चेंज कर सकते हैं। बाउंड्री का कलर भी चेंज कर सकते हैं और जो पॉलीगन बने हुए हैं उनका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड आता है कि हमारा जो है रास्टर डेटा क्या होता है। रास्टर डेटा सेट क्या होता है? ये जो रो और कॉलम होते हैं, जिसमें पिक्सल होते हैं, रो और कॉलम। जैसे हम अगर कोई सीधी सी लाइन भी खींचे, जो लाइन वहाँ जहाँ मिल रही है
और उसके अंदर जो हमारे कुछ पार्ट्स रहते हैं, तो वो जो पार्ट्स रहते हैं उसको हम पिक्सल बोलते हैं और या सेल बोलते हैं। और हर एक पिक्सल जो है वो ज्योग्राफिकल रीजन में को प्रेजेंट करता है कि एक पिक्सल, जैसे कोई भी बॉक्स है वो एक ज्योग्राफिकल रीजन कहलाता है, और उसकी जो वैल्यू रहती है, पिक्सल की जो वैल्यू रहती है, वो उस रीजन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। अब जो रास्टर लेयर होती है, रास्टर लेयर में जो रास्टर लेयर बेसिकली जो जीआईएस में होती है, उसमें क्या है, पिक्सल के फॉर्म में रहती है, जिसका फिक्स साइज रहता है, कुछ कोई भी वैल्यू रहती है जो डिटरमाइन करती है कि इसका स्पाशियल रेजोल्यूशन कितना है। अब ये हमें कब रिप्रेजेंट होती है, जब स्केल पर एक इमेज देखेंगे तो उसमें पिक्सल के फॉर्म में जो है वो हमें इमेज दिखती है। जैसे जैसे हम अगर उसको जूम करेंगे तो वो पिक्सल हमें दिखने लगते हैं। अब इसमें जो रास्टर एनालिसिस टूल होते हैं, तो इसमें रास्टर एनालिसिस टूल में भी जैसे हमारा वेक्टर लेयर था, वेक्टर लेयर जैसे ही हमारे इसमें जो है, हम इसमें भी कुछ ये बफर क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं, जिस तरीके का हम एनालिसिस चाहते हैं वो एनालिसिस हम इसमें भी कर सकते हैं। अब हम जैसे हमने वेक्टर लेयर ऐड की थी, ऐसे ही हम रास्टर लेयर के ऐड करते हैं, और जिसका फॉर्मेट होता है .tif और $f भी होता है। तो हम जैसे वेक्टर लेयर आपने देखा होगा, ये जैसे मैंने एक इमेज ली है, तो इस इमेज का फॉर्मेट जो है वो टिफ है। तो टिफ मैंने जैसे इमेज ली है, आपने देखा होगा, तो ये ऐसे जो हमारे लेयर पैनल में इसकी इमेज दिखेगी यहाँ पे कि हमने क्या लेयर यहाँ पे ऐड की है। और ये जो आपका विंडो है, जो मैप कैनवास है, मैप कैनवास में आपकी जो है वो इमेज शो होने लगेगी। अब इमेज में मैंने पहले से ही इसमें कुछ रीजन लगा के रखे हैं कि ये क्या क्या चीज़ है। अब मैं इसको डिजिटाइज भी कर सकती हूँ। जैसे इसमें जो दिख रहा है, एक बिल्डिंग दिख रही है, मुझे कुछ खेत दिख रहे हैं, कहीं रोड दिख रहा है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके इसको एडिटिंग करूंगी। एडिटिंग करने के बाद इसमें पहले तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें पॉइंट डेटा कलेक्ट करना है कि लाइन का डेटा कलेक्ट करना है, या फिर हमें जो है वो पॉलीगन का डेटा कलेक्ट करना है। तो अगर हमें पॉइंट वाला डेटा कलेक्ट करना है तो हमें इसके जो इमेज दी है उसके राइट क्लिक में जाके हमें इसको टॉगल एडिटिंग में जाना होगा। टॉगल एडिटिंग से हम जो है लाइन का डेटा अगर जैसे ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, बिल्डिंग में आप क्या करेंगे कि इसको लाइन से आप जो है ड्रॉ करते जाएंगे और एडिटिंग करते जाएंगे, तो ये आपका जो है एक बिल्डिंग का जो है नक्शा तैयार हो जाता है। और इसको सेव जब फाइल में जाके इसको सेव करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए आप जब फाइल पे सेव करते हैं तो उसको कोई भी नाम देके .ssp लिख देंगे, तो फाइल आपकी जाके सेव हो जाएगी और ये रास्टर से हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर लेयर बन जाएगी। तो हम रास्टर से जो है हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर लेयर भी बना सकते हैं। तो ये हमारा एक नक्शा तैयार हो जाता है। अब इसमें जो है अगर हम कुछ चीज़ें डालना चाहते हैं, लाइक इसके लीजेंड डालना चाहते हैं, तो हम लीजेंड डाल सकते हैं, बाउंड्री डाल सकते हैं कि किस चीज़ की बाउंड्री है, इसमें डायरेक्शन बना सकते हैं, और एक स्केल भी ले सकते हैं कि ये किस स्केल पे बना है। इस कोर्स का जो सारांश है वो ये सारांश है कि हमने सबसे पहले क्या सीखा कि हमारे जो क्वांटम जीआईएस है उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। पहली चीज ये सीखी। दूसरी चीज हमने सीखा कि हम कितने टाइप के डेटा इसमें यूज होते हैं। तो हमारा पहला डेटा जो रास्टर डेटा यूज होता है, वेक्टर डेटा यूज होता है, और जियो रेफरेंसिंग के लिए भी डेटा यूज होता है, WMS लेयर यूज होते हैं, और जो पोस्टग्रेस के लिए जो हमारे जो पॉइंट का डेटा रहता है वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें एक और चीज जो सीखी है कि हाउ टू कन्वर्ट रास्टर लेयर टू वेक्टर लेयर। तो मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल दिया और इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया कि कैसे ये डेटा हम ऐड कर रहे हैं और कैसे हम रास्टर से वेक्टर में ये डेटा कन्वर्ट करें। मैं 2 मॉड्यूल में आपको बता चुकी हूँ कि हम क्वांटम जीआईएस क्यों यूज़ करते हैं और इसके पीछे इसको यूज़ करने का क्या पर्पज है। जो हमारा सैटेलाइट इमेज का डेटा होता है वो हम इसमें यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम नक्शे बनाते हैं और उस पर हम काम करते हैं। और ये चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर इजीली मार्केट में अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो अब आज हम सीखेंगे कि हम इसमें जो है जो हमारी इमेज रहती है, जो हम जैसे गूगल अर्थ की इमेज रहती है या हमारे जो इसरो के भेजे गए सैटेलाइट हैं उनकी जो इमेज रहती है उसको हम कैसे
पता लगाएंगे कि कौन सा किस टाइप की ये इमेज है, और इसमें कलर के बेसिस पे इसमें कुछ बैंड रहते हैं, उसमें कलर के बेसिस पे आप कैसे पता लगाएंगे कि किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है और वो कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको आज जो है इमेज का एनालिसिस कैसे किया जाता है और इमेज का इंटरप्रिटेशन, सैटेलाइट इमेज का जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। तो आज चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो अब सबसे पहली बात आती है कि सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन होता क्या है। तो इंटरप्रिटेशन का बेसिक मीन होता है कि हम जो हमारे पास जो नक्शा है उसमें पहचानना कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। पेड़ दिख रहा है तो पेड़ है, अगर बिल्डिंग दिख रही है तो बिल्डिंग है, रोड दिख रहा है तो उसको पहचानना कि हमारी सैटेलाइट इमेज में ये सारी चीजें कैसी दिखती हैं। तो या तो वो नेचुरल हो सकती हैं या मैन मेड हो सकती हैं। तो हमारे जो सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है विजुअल इंटरप्रिटेशन। विजुअल इंटरप्रिटेशन से मतलब ये है कि हमें जो नक्शा दिया हुआ है या हमारे पास जो कोई भी पिक्चर दी हुई है उसमें हमें क्या क्या चीज दिख रही है, जो सैटेलाइट इमेज है उसमें हमें क्या क्या चीजें हम पहचान सकते हैं, क्या क्या हम उसको देख सकते हैं कि कोई बिल्डिंग दिख रही है, कोई पेड़ दिख रहा है, कोई टावर दिख रही है, या कोई पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, या पानी का कोई तालाब दिख रहा है। इस टाइप की चीजें हम पहचान सकते हैं। तो वो हमारा हो गया विजुअल इंटरप्रिटेशन। दूसरा है हमारा इमेज प्रोसेसिंग इंटरप्रिटेशन। दूसरा तरीका है कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो है हमारे जो बैंड होते हैं, बैंड के आधार पे हम इमेज प्रोसेसिंग इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसमें हम इमेज सिस्टम में लोड करते हैं, उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ये प्रोसेस की जाती है, पहचानता है पैटर्न के आधार पे। अगर बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग तो बिल्डिंग को मार्क करेगा, अगर पेड़ दिख रहा है तो उसको अलग को मार्क करेगा। तो इस टाइप से जो हमारे कुछ पैटर्न रहते हैं उसके बेसिस पे वो इमेज प्रोसेसिंग इंटरप्रिटेशन करता है। अब इसमें हमारे कुछ कलर्स यूज होते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो टोन्स और कलर्स रहते हैं, जैसे रियल वर्ल्ड मटेरियल है हमारे, जैसे वेजिटेशन है। वेजिटेशन से मतलब ये है कि जैसे हमारा जो ग्रीनरी फॉरेस्ट दिखता है या वन दिखता है या झाड़ियाँ दिखती हैं उसको हम वेजिटेशन बोलते हैं। वाटर मतलब जहाँ कहीं पे भी कोई है, नदी है, नाला है, या पानी का कोई तालाब है या नदी या फिर डैम है। वेयर सोलेंट जो हमारी मिट्टी है वो कैसे दिखती है, और उसके बाद ये हमारे जो प्रोपोर्शन है एनर्जी के वो कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इनके बेसिकली 3 कलर में यूज होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड में। टेक्सचर हमारा जो रहता है वो अरेंजमेंट जैसे दिख रहा है कि हमारे इमेज में कौन कौन से कलर हमारे दिख रहे हैं। तो वो हमारे जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोर्स दिख रहा है कि फाइन दिख रहा है, खुदरा, वो अगर हम इमेज को देखेंगे तो टेक्सचर उससे समझ में आ जाएगा। लोकेशन मतलब हम इमेज को देख के हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये इमेज किस एरिया की है। साइज, मोस्टली हमारे जो साइज होता है वो पेरीमीटर होता है, लेंथ होता है, विड्थ होता है, उससे हम मेजर करते हैं। शेप हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। ये हमारे कुछ शेप रहते हैं जो हम बेसिक जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो करते हैं। अब शैडो जो है किसी की जो है जैसे पेड़ का अगर जो हाइट है, डेप्थ है, वो शेप है, साइज है ऑब्जेक्ट, वो कैसा, उसकी छाया भी हम कई बार हम उसको अभी मेजर कर सकते हैं। पैटर्न हमारे जो रहते हैं ऑब्जेक्ट के वो बेसिकली मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। कुछ पैटर्न जैसे हमारे रेक्टेंगल फॉर्म में रहते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में रहते हैं, या कुछ स्टैंडर्ड हमारे कुछ पैटर्न्स रहते हैं ऑब्जेक्ट के जो हम फॉलो करते हैं। साइट सिचुएशन एस्टिमेशन में क्या है कि हमारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है किसी भी एलिवेशन की, जैसे स्लोप है, कहीं पहाड़ है, कहीं चट्टान है, या सरफेस कवर है जो है ग्रास से, फॉरेस्ट है, तो वो सिचुएशन है या सिचुएशन हमारी दिख सकती है। अब ये देखिए एक सैटेलाइट इमेज है, ये भोपाल की ही इमेज है। तो आप इस इमेज में आप वैसे ही देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन सा है वो अगर हम उस एरिया के रहने वाले हैं तो आसानी से पहचान सकते हैं कि ये भोपाल की इमेज है और इसमें ये है, ये तालाब का एरिया दिख रहा है। जहाँ जहाँ ब्लैक सा दिख रहा है, ग्रीनिश ज़्यादा है, वो हमारा जो है वो तालाब है, और हमारा जो वाइट सा दिख रहा है वो बिल्टअप एरिया है। और इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन सा दिख रहा है वो वेजिटेशन है, वो उस टाइप की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पैटर्न, शेप और टेक्सचर क्या होता है। आप ये देखिए, जहाँ खेत दिखेगा वहाँ ग्रीनेस और दिख रहा है, येलो सा दिख रहा है, वहाँ भी खेत है, लेकिन जो ग्रीनेस है वहाँ हो सकता है कुछ पेड़ पौधे हों इसलिए वो ग्रीनेस दिख रहा है। वो पैटर्न आपको जब हम इमेज देखते हैं तो उस पर कुछ पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। कभी रेक्टेंगल दिखाई देते हैं, कभी हमें ट्रायंगल शेप में दिखाई देते हैं, कभी चौकोर दिखाई देते हैं, कभी किसी भी शेप में हमारे वो जो है बेसिक ये पैटर्न हमारे दिखाई देते हैं।
हम टेक्सचर की बात करें तो कहीं हमें देखें, अगर हम इसको ज़्यादा जूम करेंगे तो ये भी पता लग जाएगा कि कहीं कहीं ये खुरदरा हुआ है, कहीं इसका टेक्सचर एकदम फाइन है, एकदम से बहुत अच्छा दिख रहा है, कहीं ये जो है वो जो है एकदम रफ मटेरियल टाइप का दिख रहा है। अब कलर की बात करें, जैसे कलर हमें दिख रहे हैं, ये अगर वाटर की बात करें तो हमारा जो वाटर है, ये देखिए ये इमेज दिख रही है और इसमें ये सेडिमेंट और ओपन वाटर अगर रहेगा, जैसे कहीं तालाब नहर का पानी दिखेगा और तो हमें इस टाइप से दिखेगा। ये देखिए नदी का पानी दिखेगा, बहुत ज़्यादा ब्लू दिखेगा, और अगर सेडिमेंट है जिसमें रेत वगैरह अगर रही है तो थोड़ा सा ब्लू कम दिखेगा। और वो मैं आपको जो दिखा पा रही हूँ इसमें इमेज में, वो पूरा जो दिख रहा है कि वहाँ देखिए वो रिवर है, और वो उस टाइम जब इमेज में आप देखेंगे तो वो ज़्यादा ग्रीनिश सा दिख रहा है। ये प्लांट्स के अगर देखेंगे तो प्लांट्स में देखें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, चट्टानों पे अलग दिखते हैं हमारा, और स्प्रिंग में अलग दिखते हैं, समर में। ये चारों सीजन के जो है प्लांट्स हमें अलग अलग समझ, क्योंकि जब हमारी सैटेलाइट मूव होती है हमारे अर्थ के सराउंडिंग में, तो समर के जो पिक्चर हैं वो अलग दिखेंगे आपको, है ना, और विंटर में अलग दिखेगा, और जब फॉल होता है, जब स्प्रिंग सीजन होता है, तो उस टाइम वो जो है पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। और वाटर की बात करें तो देखिए इसमें सनलाइट अगर पड़ती है हमारे, या फिर हमारा क्लाउड रहता है, तो उस टाइम हमारा जो वाटर का कलर है, तो हमारे जो चूंकि ये क्लाउड है तो उसमें हमारा जो डेटा है वो उस टाइप से दिखेगा। अब सिटीज़ का डेटा आप देख सकते हैं, तो हमारा जो बिल्टअप एरिया है वो बेसिकली वाइट टाइप का दिख रहा है, लेकिन अगर हम इमेज को इंटरप्रेट करते हैं तो उस टाइम हमें ये जो है कलर रेड दिखता है, क्योंकि इसमें हम RGB कलर यूज़ करते हैं। 3 कलर में बेसिकली हमारा जो है सैटेलाइट इमेज का डेटा हमें शो होता है, जिसमें हमें अभी ये हमारी जो है 30 मीटर रेजोल्यूशन की इमेज है, जिसमें हम क्लियर सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। इसका समरी ये है कि हमने आज ये देखा कि हमें क्वांटम GIS में जो इमेज रहता है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, उसमें किस टाइप के कलर रहते हैं, किस कलर के आधार पे हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये बिल्टअप एरिया है, किस कलर के आधार पे हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये वेजिटेशन वाला पार्ट है, किस कलर के आधार जो पहचान सकते हैं कि हाँ ये हमारा जो है वाटर वाला एरिया है। इसमें कुछ पैटर्न बने रहते हैं इमेज में, कुछ ऑब्जेक्ट का एरिया, कुछ शेप बने रहते हैं, कुछ टेक्सचर हमारा दिया रहता है। तो उसके बारे में हमने देखा कि हम जो हमारे पास अगर किसी ने सैटेलाइट इमेज दी है तो उसको कैसे पहचानते हैं कि ये इमेज में है, इस इमेज में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम विजुअल इंटरप्रिटेशन करते हैं, और हम जो इमेज प्रोसेसिंग इंटरप्रिटेशन, 2 टाइप का जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है। थैंक यू। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन में टोन, टेक्सचर, शेप, साइज और पैटर्न जैसे एलिमेंट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मैं इससे पहले 3 मॉड्यूल में आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग जो है क्वांटम GIS पे कैसे काम करते हैं, और उसमें मैप वगैरह कैसे कंपोज किया जाता है, मैप कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो पिछले 3 मॉड्यूल में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हम जो है इसका मैंने केवल उसके बारे में बताया कि बनाते कैसे हैं और उस पर काम कैसे किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें जो है प्रैक्टिकली कैसे एडिटिंग करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर पे रीशेपिंग कैसे करते हैं, कोई भी अगर नक्शा दिया हुआ है, और जो हमारे पास वेक्टर डेटा है, जो हमारे पास नक्शा दिया है उसमें से कुछ चीज़ें अगर फीचर्स हम कुछ सिलेक्ट करते हैं, कोई एरिया सिलेक्ट करते हैं तो उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, और कोई डेटा अगर हमारा फील्ड से हमने कलेक्ट किया है तो हम कैसे उस मैप में ना उसको ऐड कर सकते हैं, मैप कैसे बनाते हैं, और उसका जो लेआउट रहता है प्रिंटिंग का वो कैसा रहता है। तो सबसे पहले पार्ट आता है कि हम जो है क्वांटम GIS में कोई भी सेव फाइल को एडिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्या करना होगा कि लेयर हमें ऐड करनी पड़ेगी, जो मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि एयर को जो वेक्टर लेयर है हमारा जो सेव फाइल में रहेगा उसे हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको राइट क्लिक करना है, जो हमारा लेयर पैनल में दिख रहा है, जो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं लेयर हमारी दिख रही है, ये हमारी जो है बेरेसियर ब्लॉक की लेयर है, जिसमें आप राइट क्लिक करेंगे, टॉगल एडिटिंग करेंगे, तो हम जो जैसे जो शेप दिया हुआ है शेप को हम एडिट करेंगे, है ना। यहाँ पे ये टॉगल एडिटिंग जैसे आप ये टॉगल एडिटिंग दिया हुआ है, इस फीचर्स पे जाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से टॉगल एडिटिंग में जाएंगे। टॉगल एडिटिंग में जाने के बाद आप इसको जो है यहाँ से देखिए आपने कोई भी एरिया यहाँ पे ऐड किया है ना, टॉगल एडिटिंग किया, ये आपका एरिया ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, तो एक आपका जो है नया नक्शा तैयार हो जाएगा, एक नया फीचर आपका मैप में ऐड हो जाएगा। अब बात आती है कि हम ये तो हमारा नक्शे का है जो है
शेप चेंज हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इस नक्शे को हम बदलना चाहते हैं या कोई पार्ट हमें यहाँ से हटाना है, जो चीज़ हमारे मैप में ज़रूरत नहीं है, या कोई एरिया हमें ऐसा करना है कि जो एरिया हमारा जो मैप है इसमें से आधा पार्ट हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है मेनू बार में जो टूल बार है वहाँ से सिलेक्ट फीचर दिया हुआ है, इसमें एरिया वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक, कोई भी एरिया पे क्लिक आपने किया तो वहाँ से आप एरिया को सिलेक्ट किया आपने, और यहाँ से जो डिलीट का बटन दिया हुआ है वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये जो डिलीट का बटन दिया हुआ है मेनू बार पे, आप यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे तो वो एरिया आपका डिलीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आ रहा है कि सिलेक्ट फीचर बाय कोई भी एरिया को, जैसे मान लो मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया है, इस एरिया को मैं डिलीट भी कर सकती हूँ और मैं इसको एनहांस भी कर सकती हूँ सिंगल क्लिक पे। और न्यू फाइल भी मैं यहाँ पे, जैसे इसमें रीशेपिंग है तो इस एरिया को मैं न्यू शेप फाइल में भी ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे ऐड किया और इस फाइल को अगर सेव कर दिया तो ये नया नक्शा भी तैयार हो जाएगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा नया नक्शा है उसको मैं अलग से सेव करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि लेयर में जाके इसको राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट का फीचर आता है। एक्सपोर्ट फीचर में क्या आ रहा है कि इसमें सेवेज फीचर एरिया वाइज करना है या फिर हमारे और भी मॉड्यूल दिए हैं उनके थ्रू इसको सेव करना है। तो मैंने इसको सेव फाइल में किया। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे कि हमको एक्सपोर्ट में जाके इसको सेव करना है। सेव करके हम कोई भी फाइल का नाम दे देंगे और उसमें एक्सटेंशन जो हमें लेना है .ssp लेना है, क्योंकि वेक्टर फाइल हमेशा आपकी जो है SSP एक्सटेंशन ही लेती है। तो आपका ये फीचर सेव हो जाएगा और एक नया नक्शा आपका ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। जो आपने एग्जिस्टिंग मैप था उस नक्शे से आपने इसको नया नक्शा वहां से क्लिक करके आपने ये नया नक्शा बना लिया है। अब बात आती है कि इस मैप कैनवास पे आपका ये नक्शा इस तरह से शो होने लगेगा। अब इसमें जो हमारी जो फाइल है उसमें CSV फाइल या टेक्स्ट फाइल हमारी कैसे ऐड करते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल बनी हुई है पहले से जिसमें आपका पॉइंट का डेटा है जो आपने कलेक्ट किया है, कोई भी अगर क्रॉप का डेटा कलेक्ट किया है या आपको कहीं के पॉइंट आपने लिया है, जैसे भोपाल जिले में कुछ बिल्डिंग का डेटा आपने कलेक्ट किया है, तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास एक्सेल सीट रहेगी उसको CSV फाइल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं है, जो एक्सेल फाइल रहती है उसमें फाइल का एक्सटेंशन दिया हुआ रहता है, तो उसमें जो फाइल का नाम देंगे .CSV आपको लिख देना है। जैसे ही उसको सेव एज में करेंगे तो ये फाइल आपकी एक्सेल से CSV में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, उस फाइल को यहाँ से जो सॉफ्टवेयर है आपका लेयर ऐड में, जो आपका सॉफ्टवेयर क्वांटम JS में उसमें ऐड करेंगे तो उसमें यहाँ पे आ रहा है कि ऐड डिलिमिटेड टेक्स्ट लेयर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल आपकी CSV फाइल थी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस टाइप से विंडो दिखेगी, वो डिलिमिटेड टेक्स्ट दिया हुआ है। यहाँ से ब्राउज करेंगे आप, जो आपकी पैनल है उसमें ब्राउज करेंगे, उसमें ज्योमेट्री आपके लिए दी रहेगी। इसमें आपको क्या करना है कि जो ज्योमेट्री है CRC WGS 84 उसको आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपकी जो फाइल है वो इस फॉर्मेट में नहीं रहेगी, जो आपका स्टैंडर्ड है WGCS और EPGS, अगर वो फॉर्मेट सही नहीं रहेगा तो आपकी फाइल जो है आपके इंपोर्ट प्रॉपर नहीं होगी और वो डेटा भी मैच नहीं होगा। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया कि मैंने सबसे पहले उसके ज्योमेट्री को सही किया और वो फाइल ऐड की, तो ये पॉइंट के फॉर्म में ये डेटा आपका शो होने लगा है। ये देखिए ये फाइल आपकी शो होने लगी। अब आते हैं कि हम जो हमारा प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसको मैप के फॉर्म में हमने बना तो लिया है। अब हमें इसका प्रिंट आउट लेना है, क्योंकि हमारे नक्शे कभी ऐसे तो होते नहीं है, ना तो उसमें कहीं दिशा सूचक दिया हुआ है, ना कोई स्केल किस स्केल पे हमने बनाया हुआ है, ना तो ये दिया हुआ है, ना तो हमें अगर इसमें कुछ हम पॉइंट अगर डालते हैं तो ना हमें ये पता चल रहा है कि किस चीज़ का नक्शा है, ना हमने इसका टाइटल दिया है। तो अब हम जो हमारा हमने नया नक्शा बनाया है उस नक्शे को हम क्या करेंगे, अब हम उसको जो है प्रिंटिंग फॉर्मेट में कैसे हम नक्शा तैयार करते हैं, तो उसमें हम कुछ चीज़ें इसमें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है नक्शे का नाम देना है कि किस चीज़ का ये नक्शा है। तो आपने नक्शे का नाम दे दिया, फिर आप यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। नई विंडो ओपन हो जाएगी तो साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जहाँ से रेफरेंस मैप दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है, PDF फॉर्मेट में करना है। यहाँ पे ये सब चीज़ें लेआउट फॉर्मेट दिया हुआ है, A4 साइज का करना है कि आपको क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे लीजेंड भी दिख जाएगा, ऐड आइटम भी दिख जाएंगे आपको, है ना। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी।
जब आप शो होने लगेगी तो आप यहाँ पे देखिए ऐड आइटम में आ रहा है कि आपको मैप ऐड करना है, 3D मैप ऐड करना है, इसमें पिक्चर ऐड करनी है, लेबल ऐड करना है, लीजेंड, तो बहुत सारे जो है इसमें कंटेंट दिए हैं जिसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसमें आप जो है ये जो है इसका टाइटल देना होगा, इसका दिशा सूचक देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया, दामखेड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने दिशा सूचक दे दिया है, स्केल दे दिया किस स्केल पे मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे मैंने लीजेंड भी डाल दिया है किस चीज़ का, ये ग्रीन कलर जो है क्या चीज़ हमें शो कर रहा है। उसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट किया, जेपीजी फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम आपके, और हमें पीडीएफ फॉर्मेट में इसको कंपोज कर सकते हैं। और ये हम जब सेवेज में जाएंगे तो जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो हमारा जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में, हम दोनों फॉर्मेट में हम इसको एक्सपोर्ट करके और इसका प्रिंट आउट जब एक्सपोर्ट कर लेंगे तो इस तरीके का मैप आपको शो हो जाएगा और आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप ये इसको कहीं भी शो कर सकते हैं। थैंक यू। इस मॉड्यूल में हमने ये देखा कि हम जो हमारे कंटेंट जेएस में हम एडिटिंग कैसे करते हैं, किसी भी नक्शे को रीसेव कैसे करते हैं, और इस नक्शे में जैसे हमने कोई फीचर्स भी अगर डिलीट करना चाहते हैं तो वो फीचर्स भी हम डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद नक्शे का रीसेव हो जाएगा, और कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं तो वो फीचर भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद नक्शा कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं नक्शे के, वो चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप दिशा सूचक लेना है, किस स्केल पे आपने बनाया है, उसमें लीजेंड डालना है कि वो कलर क्या बता रहा है, किसके बारे में बता, नक्शे का टाइटल क्या है, किस चीज़ का वो नक्शा है, तो वो चीज़ बनाने के बाद हम एक A0 साइज के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, इसको PDF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, और हम हमारा JPG फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो एक नक्शा बन के तैयार हो जाता है और हम उसको प्रिंट आउट करते हैं। धन्यवाद। मैंने अभी आपको 4 मॉड्यूल के बारे में बताया, क्वांटम जेएस जो भी आपने पढ़ा, 4 मॉड्यूल थे इसमें, और इसमें बेसिक चीज़ें हमारी ये थी। सबसे पहला हमारा मॉड्यूल के सबसे पहला पार्ट ये था कि हम सॉफ्टवेयर ये होता क्या है, इसका यूज़ क्यों है और कहाँ पे इसका वो जो है। तो सबसे पहला मेन पॉइंट इसका ही कि पहली बार तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये फ्रीली अवेलेबल हो जाता है। और ये हम इसको जो सॉफ्टवेयर है हम इसको इजीली एडिट भी कर सकते हैं, और पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इसमें यूज होती है। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि इसमें क्या क्या टूल्स यूज किए जाते हैं नक्शा बनाने के लिए, और कौन कौन से एट्रीब्यूट रहते हैं नक्शा बनाने के लिए, और इसमें हम जिस डेटा पे हम काम करते हैं उसमें पहला हमारा रास्टर था, वेक्टर था, और हमारा जो था WS लेयर यूज करते हैं। तीसरे मॉड्यूल में हमने ये देखा कि जो हमारी इमेज रहती है, सैटेलाइट इमेज, उसको कैसे पहचानना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एंटिटी हैं, उसको मैं बेसिकली क्या है कि हमें पहचानना है कि हमारे नक्शे का इंटरप्रिटेशन, उसको बोला जाता है कि सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन। उसमें हम पहचानते हैं कि ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। चौथे मॉड्यूल में मैंने देखा कि हम जो हमारे पास जो वेक्टर लेयर बनी हुई है, वेक्टर लेयर में को हम जो है उसमें एडिट कैसे कर सकते हैं, जो नक्शा हमारा दिया हुआ है उसको एडिट कैसे कर सकते हैं, एडिट के, और उसको हम जो है उससे मैप कैसे बना सकते हैं, और उसमें जो है नया नक्शा तैयार कर सकते हैं, और उसमें से अगर कुछ फीचर्स भी अगर हमें डिलीट करना है तो वो फीचर्स को डिलीट करके हम एक नया नक्शा तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।